साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1976 के बारे में। कहानी है क्या? देखिए, 1975 का दौर है, इमरजेंसी का टाइम पीरियड चल रहा है और इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 को सस्पेंड कर दिया था। अब देखो, इस आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, आर्टिकल 14 जो है आपको पता है इसके बारे में। आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? इक्वालिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। आर्टिकल 22, तो आर्टिकल 22 की जब हम बात करते हैं तो ये जब आपको अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो उस समय आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं उससे रिलेटेड है। अब ये देखो, ये इतने इंपॉर्टेंट राइट्स हैं आपके, अब ये सारे सस्पेंड हो चुके हैं, तो ओबियस सी बात है कि लोग परेशान होंगे। और आप कह लीजिए कि जले पे नमक छिड़कने का काम किसने किया? उस समय का एक कानून जिसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो अब ये तो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं आर्टिकल्स आपके, ये जो राइट्स हैं आपके ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं। और इस एक्ट का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। तो ओबियस सी बात है कि ये लोग जो है ये कोर्ट में पहुंचेंगे, और जब ये लोग कोर्ट में पहुंच रहे हैं कि ऐसे हमें गलत तरीके से, इलीगल तरीके से डिटेन किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट था ये ज़्यादातर लोगों के फेवर में ही आ रहा था। ऐसा ही एक मामला साथियों मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है शिवकांत शुक्ला, इसको जेल में डाला गया है। ये जब अपना मामला लेके जाता है कोर्ट में, तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने बोला कि इसको इलीगल तरीके से कैद किया गया है, इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये मामला है जबलपुर का। तो जबलपुर का जो एडीएम था उसका नाम था किरण विजय सिंह। ये पहुंच जाता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट चले जाता है कि इसको क्यों छोड़ा गया, नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फिर अब मामला इस तरीके से चले जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो सबसे बड़े सवाल खड़े हुए इस केस में वो क्या थे? सबसे पहला तो सवाल ये था कि जब इमरजेंसी लगा हो तो क्या ये हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो हेबियस कॉर्पस का रिट इशू कर सके? अब आप कहेंगे कि ये हेबियस कॉर्पस क्या है? तो देखिए, हेबियस कॉर्पस का जो रिट है इसका सिंपल सा मतलब होता है टू हैव द बॉडी, बॉडी को पेश करो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जिंदा भी है, कम से कम ये तसल्ली तो हो जाए। तो सवाल ये पहला पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि जब कभी इमरजेंसी लगी हो तो क्या ये हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो हेबियस कॉर्पस का रिट इशू कर सके? दूसरा, ये जो मीसा एक्ट है जिसके तहत लोगों को जेल में डाला जा रहा है, क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड है? तो ये दो सबसे बड़े सवाल पूछे गए। तो पहला जो सवाल था कि क्या हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो रिट इशू कर सके कि नहीं कर सके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये हेबियस कॉर्पस के बारे में नहीं है, चाहे हेबियस कॉर्पस हो या फिर एनी अदर यहाँ पे रिट आएगा या कोई दूसरा रिट हो। ठीक है, किसी भी तरीके का रिट जो है इशू करने की अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास नहीं है जब इमरजेंसी लगा हो। ठीक है, तो ये पहला जजमेंट आया। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये जो मीसा एक्ट था जो पूछा गया कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बिल्कुल वैलिड है। तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके देखोगे तो आपको सीधा देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 21 को बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव मैनर में रीड किया गया। यही मतलब हुआ इसका। कैसे पता चलेगा? देखो, अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब कि कोर्ट जो है रिट इशू ही नहीं कर सकते। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो इमरजेंसी लगाओ, कोई भी इमरजेंसी लगाओ, तो किसी भी सिचुएशन में आर्टिकल 20 और 21 जो है ये सस्पेंड हो ही नहीं सकता। अगर इसके सस्पेंशन की कहीं बात आएगी तो आप सीधे कोर्ट चले जाओगे। तो यहाँ पे तो बोला कि आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, रिट इशू ही नहीं करवाया जा सकता। अगर किसी को लगता है कि आर्टिकल 21 का मिसयूज़ हो रहा है इमरजेंसी के दौरान भी, तो कोर्ट तो जा सकते हो ना, और ये रिट इशू किया जा सकता है। यहाँ पे तो बोला कि रिट इशू नहीं किया जा सकता। तो अगर इसका मिसयूज़ हो रहा है, दैट मीन्स राइट टू लाइफ का यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है। इसका मतलब आर्टिकल 21 को बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव मैनर में देखा गया। और राइट टू लाइफ, सिर्फ राइट टू लाइफ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, डिग्निटी चाहिए। तो जिन लोगों को आप जेल में डालो उसकी काहे की डिग्निटी हुई? तो मीसा एक्ट जो है कहीं ना कहीं ये भी गलत होना चाहिए था, इसको अपहेल्ड नहीं करना चाहिए था। तो अगर इसको अपहेल्ड किया जा रहा है, ठीक है, और एट द सेम टाइम हेबियस कॉर्पस का रिट इशू नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके का कोई रिट इशू नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों को कंबाइन करके अगर आप देखोगे तो ऐसा हमें देखने में लगता है कि इसने आर्टिकल 21 को बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव मैनर में यहाँ पे रीड किया। हालांकि देखिए, यहाँ पे एक पक्ष ये भी है कि जो मीसा एक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, तो अगर इसका अगर आप कह लीजिए कि अच्छी नीयत से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब तो ये एक्ट अच्छा ही है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल गेन के लिए अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप में गलत है। अब देखिए, एक केस हुआ रामदेव चौहान वर्सेस बानीकांत केस 2010। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑफिशियली एडमिट किया कि एडीएम जबलपुर का जो केस था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई थी। और ये आप भी इस बात को एक्सेप्ट करोगे, पढ़ते समय आपको पता चल गया होगा कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जुडिशरी का मिस्टेक था। तो इस टॉपिक में साथियों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।